वो वीडियो गुरुजी बिल्कुल समझ नहीं आया मेरे। पांच बार सुना है मैंने कम से कम। 1% जो मेरे समझ आया, बिल्कुल सारे के सारे बाउंसर्स रहे हैं मेरे लिए। बहुत कोशिश करी मैंने, ड्राइव करते हुए भी सुना, हर तरीके से सुना, हर तरीके से समझने की कोशिश करी। क्वेश्चन तो मुझे समझ आ गया, बट गुरुजी आंसर उसका मुझे अभी तक समझ नहीं आया। वो तो कहीं बैठ के आराम से शांति से समझूं, मैं पढ़ूं उसे, वो सॉरी सुनूं उसे, तब मुझे शायद 1-आधा% वो समझ आ जाए। वो भी शायद है, पक्का नहीं है कि मुझे समझ आएगा। क्या चीज़ थी उसमें जो समझ नहीं आई आपको? क्या चीज थी? सारा का सारा ही ऐसा था जो मेरे समझ के बाहर था। वो कैसे वो ब्रह्मांड की जो हमारी जो शक्तियां हैं वो हमें कैसे लाभ पहुंचा सकती हैं। वो जो शब्द हैं इतने भारी भारी, उसमें जल परीक्षण, अनन्यास और जो उससे रिलेटेड शब्द हैं गुरुजी, वो तो समझ के बाहर है ना सारे के सारे। नहीं देखो, जल प्रोक्षण है अगर, या जल प्रसेचन है, जी। तो उसको जल प्रोक्षण को हम पानी का छिड़काव तो कह नहीं सकते, क्योंकि वो फिर उसका भावार्थ आप कुछ और ले लेंगे। पता चलेगा जैसे गमलों में पानी देने की बात हो रही है या कि गार्डन में पानी देने की बात हो रही है। वो अनन्यास, अब जो इसलिए क्या है, सतत क्रियाओं के हिस्से हैं। अगर आपने आचमन वाला वीडियो पहले ध्यान से कभी सुना होता तो उसे कोरिलेट कर ले जाते आप। अगर आपने अमोघ शिव कवच सुना होता, देखा होता, तो आप अंगन्यास को समझ जाते हैं कि अंगन्यास के मेरा संबंध किस बात से है। तो ये पूरा का पूरा एक पाठ्यक्रम का हिस्सा है। अब हुआ कि जैसे हमने सबसे लास्ट वाला चैप्टर एक बार पहले पढ़ लिया, या हम ऐसा समझो कि हम कक्षा तो 8 में थे और हमने MA के सिलेबस की भी एक किताब का एक पन्ना पलट लिया। तो वो जो 8वीं से 16वीं तक का जो बीच का हिस्सा है, जो पूरे का पूरा पाठ्यक्रम का हिस्सा है, वो हमसे चूक जाता है फिर। तो ये जो हमारे जितने भी वीडियोस पड़े हैं चैनल पर, वो कहीं ना कहीं रेसिप्रो करते हैं एक दूसरे को। तो ध्यानपूर्वक जो लोग सतत प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं, एक कंटिन्यूटी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि बाकी धीरे धीरे बाकी वीडियोस को भी सुनने समझने की कोशिश करें। कुछ तो वीडियो ऐसे हैं जिनको आप जैसे गाड़ी चलाते हुए सुन सकते हैं, या कुछ और कार्य करते हुए, किचन में खाना बनाते हुए, कुछ करते हुए सुन सकते हैं, झाड़ू लगाते हुए सुन सकते हैं, कुछ भी करते हुए सुन सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा। वो कंप्लीट मेडिटेशन है एक्चुअली। वो बौद्धिक भी अपने आप में स्वयं ही एक ध्यान है, और जब तक आप पूरी ध्यान की अवस्था में नहीं होंगे वो आप समझ नहीं पाएंगे। शब्द तो चलो अपनी जगह है, 2-4 शब्द ऐसे होंगे जरूर जो थोड़ा कठिन है, लेकिन उन शब्दों के अगर मैं भावार्थ कर दूंगा तो शब्द का अर्थ खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने उसमें बोला है कि मंत्र भी वो जिनके भावार्थ ना किए जा सकें वही कार्य करते हैं। तो अगर हम भावार्थ करते हैं तो वो चीज़ अपना महत्व फिर समाप्त कर देती है, क्योंकि आप उसको किसी दूसरी तरह समझने लगते हो। अब क्या हुआ कि कुछ 3 अंधे थे, उन 3 अंधों को दावत पर बुलाया किसी ने, और दावत हुई खीर की। अब खीर की दावत हुई तो वो वहाँ खीर अच्छे से उन्होंने खाई, सब कुछ किया, लौट के आ गए। अब वो जिस जगह से गए थे, जिस अंधाश्रम से गए थे, वहाँ और भी उनके साथी बहुत सारे थे जो उस दिन दावत पे नहीं जा पाए। तो उन्होंने से पूछा, भाई तुमने क्या खाया? तो वो उन्होंने कहते जी बहुत अच्छी चीज़ थी, बहुत बढ़िया था वो तो, और क्या कहें कि वो बहुत मतलब इतने, ऐसा समझो कि जैसे मतलब वो सफ़ेद होती है। उसमें जो एक आदमी से पूछ रहे खाते खाते कि ये कैसी है, वो कह रहे सफ़ेद है, दूसरा कहता कैसी है, मीठी है, ऐसी है। तो वो कहता सफ़ेद होती है। तो वो कहता अच्छा सफ़ेद रंग की होती है। और बोले वो सफ़ेद, बोले सफ़ेद कैसी? हम तो अंधे हैं, हमने रंग का तो कभी देखा ही नहीं। बोले बगुला देखा? बगुला जो होता है, बगुले के बारे में सुना है, पक्षी होता है, उसकी जो मुड़ी भी, बोले बगुला हम कहाँ से देखेंगे जब हम तो अंधे, पहले बता रहे हम तो अंधे हैं, बगुला भी कहाँ से देखेंगे? तो कहता अच्छा अपना हाथ लाओ। वो हाथ अपना करके ऐसे मुड़ी हुई अपने हाथ पे लगा दे। बोले देखो ऐसे बुगले की ऐसे गर्दन होती है, और वो बुगले जैसे सफ़ेद थी खाने में। तो कहता अच्छा खीर जो है मुड़े हुए हाथ जैसी होती है। तो डाइवर्ट हो गया। हाँ, वो पूरा का पूरा जो अर्थ है वो उसका अनर्थ हो जाता है फिर। तो जब तक आप उस चीज़ को ना समझें, और ये एक चीज़ और हुई है हमारे यहाँ कि जैसे जो आपने अभी थोड़ी देर पहले अपने डिस्कस में कह ही रहे थे आप, हमारी जो वोकेबलरी है, वो जिस तरह के शब्दों को हम पढ़ते और सुनते चले जाते हैं, वैसे हमारा मस्तिष्क उनको ग्रहण करता है। जो शब्द कभी सुने ही नहीं, जल प्रसेचन, जल प्रोक्षण या अंगन्यास, ये बहुत सामान्य से शब्द। अंगन्यास कहते हैं जब हम जल की धार को लेकर के अपनी हथेली पर कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर लेकर के और अपने शरीर में परमात्मिक शक्तियों का आधान करते हैं। उसका वांग में आस्य अस्तु, अपने मुख में आप परमात्मा की शक्ति का न्यास करते हैं। फिर आपने कहा नसौर में प्राण रस्तु, आप नाक में जो प्राणवायु उसको चार्ज कर रहे हैं कि जो मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ वो शुद्ध हो। अब देखिए ये जो बैक्टीरिया जा रहा है, आप कहते हैं मास्क लगाइए, ये परमात्मिक मास्क है, ये कॉस्मिक मास्क है। क्या परमात्मा की उस चीज में कवच निर्मित कर रहे हो कि मैं जिस नाक से प्राणवायु ले रहा हूं, ये मेरी नसौर में प्राण रस्तु, उसमें प्राण ही रहे, अप्राण ना हो। अप्राण क्या है? मृत्यु है, यानी को बैक्टीरिया ना आ जाए।
शुद्ध ऑक्सीजन ही मैं ग्रहण करूं। फिर अक्षणोर में चक्षुर्मस्तु, आप आंखों, मैं अपनी आंखों से सदा सर्वदा अच्छे दृश्य ही देखूं, मेरी आंखों की रोशनी 100 वर्ष तक निरंतर बनी रहे, मैं अपनी आंखों से शुभ और अच्छे समाचार ही देखता रहूं और अच्छे दृश्य ही देखने को मिले। फिर कर्णोर में श्रोत्रमस्तु, अपने कानों से मैं हमेशा सुमधुर, सुंदर और अच्छे वचन ही सुन पाऊं, कभी कोई गाली, कभी कोई अपशब्द, कभी कोई बुरी बात मेरे कानों तक ना पहुंचने पाए। फिर कहते कर्णोर में श्रोत्रमस्तु, बाहों में बलमस्तु, मेरे जो बाजू हैं इनमें इतना बल रहे कि मैं 100 वर्ष तक अपने हाथों से अपने सभी पुरुषार्थ के कार्य करता रहूं। बाहों में बलमस्तु, फिर ओजो में ओजस्तु, फिर जो मेरे घुटने हैं इनमें इतना ओज बना रहे, इनमें इतना स्योज बना रहे कि मैं अपने जीवन के सभी पुरुषार्थ के कार्यों को अपने 100 वर्ष की अवस्था तक अपने पैरों पर चल के कहीं जा सकूं, मुझे किसी बैसाखी की, किसी डंडे की, किसी के सहारे की मदद ना लेनी पड़े। तो ये अंगन्यास में आप परमात्मिक ऊर्जाओं का आधान करते हैं, उन अंगों को एक तरह से आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं अपने शरीर की, कि जिसमें वो आपके शरीर में परमात्मिक ऊर्जाएं बराबर जब पुनरुक्त करते जाते हैं तो वो निरंतर आपके शरीर में रहने लगती हैं। और आप देखिएगा, आप जो लोग अंगन्यास और जल प्रोक्षण और बाकी सारी विधियों को करने वाले हैं, और ये सभी धर्मों में अलग अलग स्वरूपों में आ जाती हैं। किसी ने कि देखिए क्रिश्चियन भी इसको करते हैं, वो अलग तरह से करते हैं, बपतिस्मा पढ़ते हैं, वो मुस्लिम जो है वो कलमा पढ़ते हैं, चाकू से पानी को काट करके वो फिर लोगों को देते हैं इलाज के लिए, और बहुत सारी विधियों में अलग अलग ढंग से ये पंच तत्वों का व्यवस्था की जाती है। आप देखिएगा इस कोरोना कोविड में आपको एक से एक बड़ा खिलाड़ी, एक से एक बड़ा पॉलिटिशियन, एक से एक बड़ा गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फलाना डिमकान, ये फिल्मी स्टार, क्रिकेट के खिलाड़ी, एक से एक आदमी मिलेगा जो पीड़ित हो जाएगा। इसमें कोई भी धर्म का आचार्य आपको नहीं मिलेगा कि उसे कोरोना हो गया हो। पूरे भारत में 10 लाख संत हैं जो हमारे भारत में, 10 लाख साधु सन्यासी जो अच्छे उस पर हैं, और वैसे तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा हैं, सारी संख्या आप गिनेंगे तो। और पूरी दुनिया में और भी धर्म के आचार्य जो अपने नियमों का ठीक से पालन करते हैं, तो किसी न किसी रूप में अपनी एनर्जी का वो पॉजिटिव नहीं होंगे, ना मिलेंगे आपको, क्योंकि वो परमात्मा का कवच अपने साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, मास्क भी अपनी जगह काम कर रहा है, पर वो भी अपनी जगह काम करती है चीज़ें, वो बहुत तेज़ी से काम। आपका इम्यून क्या है? इम्यून क्या है? अगर इम्यून आप कृत्रिम ढंग से बना सकते होते तो कोई भी जाके बाजार से खरीद लाता कि 200 ग्राम इम्यून ले दे दीजिए, 500 ग्राम इम्यून दे दीजिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता चाहिए 5 किलो, और फिर तो जितने धनपशु थे, धनपति थे, वो तो सारा इम्यून बाजार से खरीद के ले आए होते। फिर गरीब आदमी पे तो इम्यून बचता ही नहीं, लेकिन है उल्टा, गरीब आदमी पे कंप्लीट इम्यून है, और जिनके पास अमीर है उनके पास इम्यून है नहीं। आप देखिए ना किन शहरों में बीमारी ज़्यादा है, उन शहरों में जो प्रोफेशनल्स ज़्यादा है, जहाँ बहुत हाईफाई लोग ज़्यादा हैं, 24 घंटे कंप्यूटरों में जूझे रहने वाले और हर समय टेक्नोलॉजी में रहने वाले लोग ज़्यादा हैं, यानी कि जिनका अपने शरीर की प्रकृति से दूरी बन गई है, एक डिस्टेंस पैदा हो गया, उनका इम्यून खत्म हो गया। अगर आप नियर टू नेचर हैं तो आप ठीक रहेंगे। जो मैंने पिछले दिनों एक लाइव शो में कहा भी था कि आप वैक्सीन करें, वैक्सीन ना करें, वैक्सीन क्या था? प्रकृति के साथ थे आप, तो उसमें वो जो चीज़ें थी वो इस तरह से हमारे जीवन की रक्षा करती हैं। और फिर जब आप आपके शरीर की शुद्धि होगी संकल्पों के साथ, ये विधियाँ हैं, तो फिर आप जो आधान, जिन मंत्रों की प्रतिष्ठा करते हैं, जिन मंत्रों का पारायण करते हैं, जिन मंत्रों को वाचते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, वो मंत्र आपके जीवन में धीरे धीरे काम प्रारंभ करना शुरू करते हैं। तो फिर उन मंत्रों के प्रभाव से बाकी चीज़ें होने लगती हैं। और जो उसमें एग्जिस्टेंस की बात थी कि अलग अलग आयाम में अलग अलग चीज़ें काम करती हैं। जैसे मैंने बताया कि इस कमरे में सुगंध भी है और उससे आपका कोई टकराव नहीं है। हाँ, धूप भी है, इस कमरे में धूप भी है, उसका आपसे कोई टकराव नहीं है। इस कमरे में हवा भी है, उससे आपको कोई टकराव नहीं। इस कमरे में संगीत की मधुर ध्वनि, मंत्र की आवाज़ भी आ रही है, उससे आपको कोई टकराव नहीं है। लेकिन अगर आप 50 लोग भर जाएं तो आपका टकराव पैदा हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जिस्टेंस को उससे एक परेशानी होने लगेगी, क्योंकि आप स्थूल हैं। तो जितनी शक्तिमान चीज़ें हैं, जितनी प्रभावान चीज़ें हैं, जितनी प्रभावी चीज़ें हैं, वो उनके आयाम आपके आयाम से कोई टकराते नहीं हैं। तो आप ऐसे ही स्थूल भी बैठे रहें, तब भी वो एक ही एनर्जी लाखों करोड़ों लोगों को भला कर सकती है, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है। उस सुगंध को जिसको आप सुन रहे हैं, उसको बैठे हुए 60 लोग एक साथ सुन सकते हैं। लेकिन जो जैकेट आपने अकेले पहनी है, उसको 50 आदमी नहीं पहन सकते। इस चश्मे को 50 लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि ये आपने लगाया, वो स्थूल है। लेकिन मंत्र 50 के 50 पूरा सुन सकते हैं, धूप 50 के 50 लोग पूरा ले सकते हैं। ये एक उसमें एक फ़र्क है। तो कॉस्मिक ऊर्जाएं हमारे जीवन में किस तरह से काम करती हैं। अब उसमें एक्चुअली वास्तविक सवाल तो वो इस तरह से कुछ था कि जो मतलब सवाल तो अपनी जगह था, पर उसमें आंसर में ये भी था कि जैसे ये भूत प्रेत हैं, जैसे गण हैं,
जैसे ये बहुत सारी शक्तियां हैं, ये सब किस तरह से जगत में काम करती हैं, ये होती भी हैं कि नहीं होती हैं। आपने एक बताया था उसमें कि कोई वो उसका पहले का जीवन कैसा रहा है, अगर बहुत परेशानी में रहा है तो नेगेटिविटी को ज़्यादा बढ़ावे। हाँ, पहला का जीवन भी आज का जीवन भी होता क्या है, हमारी जो आदमी बहुत भय में रहता है, जब आप बहुत लंबे समय तक भय में रहते हो जी, हाँ जी, तो आपकी आत्मा शरीर के बहुत सारे एरियाज को छोड़ने लगती है। ऐसा कहिए कि जो आपका कई सारे शरीर हैं हमारे, जो आपका प्राणमय शरीर है वो प्राणमय शरीर रिक्त होने लगता है और आत्मा हिस्सों को छोड़ते 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 छोड़ते, ऐसा सोचिए कि जब बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबी कालावधि तक आप किसी भय में या किसी ऐसे दबाव में, परेशानी में, डिप्रेशन में, किसी तनाव में, किन लोगों को देखिए इम्यून कैसे खत्म हो रहा है, इम्यून तनाव की वजह से तो खत्म हो रहा है। ये जितनी भी हार्ट की बीमारी हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, तनाव इनकी बहुत बड़ी वजह है। डॉक्टर से अगर आप पूछें सबसे पहले ये कहेंगे आप तनाव छोड़िए। तो ये जो हमारी आत्मा है वो धीरे धीरे शरीर के हिस्सों को रिक्त करने लगती है, छोड़ने लगती है। और ऐसे समझिएगा आत्मा को धकेलते धकेलते हम जैसे घर की चौखट पर ले गए। फिर एक दिन हमारे मन की चित्त की अवस्था इस पराकाष्ठा को उपलब्ध होती है, नेगेटिविटी को सोखते सोखते, कि वो आत्मा को आप धक्का दे देते हो बाहर, आपने फंदा लगा और लटक गए, आपने अपने शरीर का प्राणांत कर दिया। तो शरीर, फिर आत्मा ऐसे किसी शरीर को चुनती है जहां उसे, देखिए सब बचपन, बच्चा क्या है, बच्चे के पास कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, बच्चे के पास कोई परसेप्शंस नहीं है, बच्चे के पास कोई प्लानिंग नहीं है। तो बच्चे के समय में जितना विकास जीवन में होता है और जितना प्रफुल्लित बच्चा मिलेगा वो उतना जीवन में फिर कभी आदमी नहीं रहता है। आप देखिए कि आपके तरह आपको कोई खतरे में डाले, आप जब परसेप्शन में आ जाते हैं, जब आप सोचने लगते हैं, आपको खतरे में डालता है तो भयभीत होते हैं। लेकिन बच्चे को खतरे में डालेंगे तो भी प्रफुल्लित होता है। बच्चे को जब आप ऊपर उछालते हैं तो हंसता है। सही बात है। बच्चे को अगर आप गोद में से उसके पिता या उसकी माँ से ऊपर हवा में उछालती है तो वो प्रसन्न होता है, खुश होता है, क्योंकि वो उस समय उसको भय नहीं है, उसके पास परसेप्शन नहीं है, विचार की समस्या उसके साथ अभी पैदा नहीं हुई है, उसके विचारों ने भी कार्य करना प्रारंभ नहीं किया है। जब हमारे विचार काम करना शुरू कर देते हैं, हम अपने हिसाब किताब लगाने लगते हैं, वहाँ से दोष पैदा होने शुरू होते हैं। तो ये जो मरणमय शरीर है, मरण धर्मा है, जो मरने जैसा है, ये जब चिन्मय की तरफ चलता है तो आत्मा का विकास होता है, आत्मा का विस्तार होता है। अब भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं कि आत्मा की जो बात वो कर रहे हैं कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ना शस्त्र से आत्मा को काटा जा सकता है, ना अग्नि से इसको जलाया जा सकता है, ना जल इसको भिगोता है, ना वायु इसको सुखा सकती है। तो आत्मा फिर उतने वो समझती है कि जो प्राणमय कोश है ये अब इस योग्य नहीं रहा, मृणमय होने जैसा है, अब इसको संग साथ छोड़ दिया जाए। तो फिर आपके डिप्रेशन की पराकाष्ठा, फिर आप अपना फंदा लगा कर लटक जाएंगे या कुछ और कर लेंगे। वैसे तो आपको काल्पिन भी चुभ जाए, कांटा भी चुभ जाए तो आप तड़प जाते हैं और बहुत उसके प्रति बहुत तीव्र अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जरा से भी कुछ लग जाए, उंगली दब जाए, नाखून दब जाए, कितना कष्ट होता है। और एक ऐसी अवस्था में आप पहुंच जाए कि अपने चींटी काट जाए तो आपको महसूस हो, मच्छर काट रहा होता तो आप मच्छर को मारने के लिए चल पड़ते हैं। तो आप सोचिए उसी शरीर को जिससे आपने इतना प्रेम किया, उसे कैसे आप खत्म कर लेते हो। तो वो धीरे 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 हम ब्रह्मांड में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। और आत्मा चूंकि स्थान रिक्त करती जा रही है तो वो वहां बैठती जा रही है, नेगेटिविटी से और पुश करती है, वो उसे पुश करती जाती है कि भाई अब तुम निकलो, हम अपने एग्जिस्टेंस को बढ़ाएंगे। एग्जिस्टेंस हो गई है। तो इस तरह की चीज़ें ये चलती हैं जब हम, और फिर यही जो आत्मा कई बार इस तरह से हम धक्का देकर के बाहर निकालते हैं, यही इस आत्मा को बहुत से नाम लोगों ने दिए हैं। और ये इसकी एंट्री, चूंकि अभी ये परमात्मा की बनी बनाई व्यवस्था में आपने एक अव्यवस्था पैदा की है। अभी आपके मृत्यु का समय था नहीं, आपके कृत्य ने आपको मृत्यु के घाट उतार दिया है। आपके कुछ कोशिशों ने, आपके कुछ सोच ने, आपके कुछ कार्यों ने आपके शरीर को मार दिया है। लेकिन मृत्यु की अब आत्मा की अवधि भी पूरी नहीं हुई थी, तो ये आत्मा फिर विचरण करती है। जब तक आत्मा की अवधि इस धरती पर है, वो विचरण करती है। और जब आपने इसका नकार किया है, इसका अस्वीकार किया है, इसका दुत्कार किया है, ये दुत्कार ही तो है कि आपने जीवन को अपने गलत ढंग से जिए, आपने अपनी विचारधारा को प्रबल रखा, आप प्रकृति से पृथक हो गए, आप अच्छी बातों से अलग होते चले गए, आप परमात्मिक ऊर्जाओं से तो अलग होते चले गए और नकारात्मक ऊर्जाओं को इकट्ठा करते चले गए। तो आपके इस कृत्य ने, आपके इस कर्म ने आपके शरीर को मृत्यु के घाट उतारा। तो आपने आत्मा के साथ अनादर किया। तो अब ये आत्मा बहुत जल्दी जन्म नहीं लेगी, ये भी वापस धरती पे आते हुए सोचेगी। और परमात्मा फिर उसको जो ये जो अवसर होते हैं,
एक आप सोचिए, एक स्त्री और पुरुष जब निषेचन के प्रक्रिया से गुजरते हैं, जब वो संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया कर रहे होते हैं, उस कक्ष के आसपास, उस जगह के आसपास, उस सिचुएशन के आसपास लाखों आत्माएं भटक रही होती हैं निश्चित होने के लिए। अच्छा। कि मुझे अवसर मिले, मुझे अवसर मिल जाए, मुझे अवसर मिल जाए, काश मैं पैदा हो जाऊं। लेकिन उनमें जो प्रबलतम होती है वही पैदा होती है। एक बार के संसर्ग में 10 करोड़ शुक्राणु स्खलित होते हैं पुरुष के। अगर सबके सब जिंदा रख दिए जाएं तो 10 करोड़ बच्चे पैदा हो सकते हैं, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। ये जो मैराथन दौड़ चल रही है, ये एक दौड़ नहीं है, ये भी एक दौड़ है। वो सारे दौड़ते हैं जीवन को जन्म लेने के लिए, अंडाणु की तरफ दौड़ते हैं स्त्री के गर्भ में, और वहां कोई एक ही पहुंचता है, या कभी कभी 2 जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, वरना एक ही पहुंचता है। तो वो निश्चित वहां फिर पूर्व निर्धारित कर्म, आपकी पूजा प्रार्थनाएं, आपके बहुत सारे श्रेष्ठ कर्म, परिस्थितियां, उसकी उस आत्मा की प्रतीक्षा, कितने लंबे समय से वो वेट में थी, उसकी सिचुएशन वहां उस चीज को देख रही है कि नहीं देख रही है, वो कर्म उसे जो भोगने और बाकी बात बचे हैं वो उससे इस घर में पूरे हो सकते हैं। पुण्य भी, पाप भी, अच्छे भी, बुरे भी, सुख में भी, दुख में भी। तो ऐसे घर को चुन लेगी। अब एक कोई बच्चा अगर मुकेश अंबानी के घर जन्म लेता है, या बिल गेट्स के यहाँ, या फिलिप्स के यहाँ, या थॉमसन के किसी भी ऐसे के जन्म लेता है, तो उसके जीवन से बहुत सारी समस्याएं पहले दिन ही समाप्त हो जाती हैं जन्म लेते ही। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। तो वो तो डे फर्स्ट ही, पहली सांस के साथ ही उसकी जीवन की लगभग 80% 90% समस्या तो खत्म हो गई। आर्थिक संपन्न परिवार है। हाँ, आर्थिकता की समस्या, जो आर्थिकी से जुड़ी थी चीजें, वो तो पहले दिन ही 0 हो गई। अब बाकी चीजें बची क्या? और जीवन का परिष्कार बचा, यानी कि आत्मा ने यहाँ तक का सफर तो कर लिया था। अब इससे आगे का जो क्रम है वो इसको इस जीवन में इस परिवार के साथ आकर के भोगना है। ऐसे ही अगर आप बहुत समृद्ध थे, बहुत अच्छे राजकुल में थे, कहीं बड़े घर परिवार में थे, और आपके कृत्य और कर्म ऐसे रहे कि आपने ऐसे ही लोगों को सताया और परेशान किया, तो आप ऐसे कुल में जाकर के आपकी आत्मा उस जन्म के लिए निश्चयित होगी जहां आप उन कर्मों को फिर भोगेंगे। हमारे मनुष्य योनि का कभी अधोगमन नहीं होता। मनुष्य योनि कभी भी अधोगति को उपलब्ध नहीं होती। मनुष्य कभी भी कुत्ता, बिल्ली, चींटी, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी, चिड़िया नहीं बनता। गुरु जी, ये तो सुना है कि 84 लाख है, वो बदलते रहता है ये आत्माएं। आत्मा, मनुष्य हमेशा मनुष्य बनेगा। तो ये 84 लाख योनियां तो सब है ना, जितने भी है ये आत्मा। आज इंसान की आत्मा जो मनुष्य है, आज मनुष्य है, कहते हैं कि वो अगले बार जन्म लेगा तो हो सकता है कुत्ता, बिल्ली, कुछ नहीं, बनेगा। नहीं, ये गलत धारणा है। ये आत्मा कभी भी मनुष्य का अधोगमन नहीं होता। अंतिम योनि गाय है, गाय के बाद फिर मनुष्य बनता है। हाँ, मनुष्य क्या होगा, अगर उसने ऐसे कृत्य किए हैं, बहुत ज्यादा कुत्तों को ही सताया है, तो उसका जीवन अगले जन्म में ऐसे घर में जन्म लेगा जहां वो ऐसा काम करेगा जो कुत्ते करते हैं। मतलब कुछ जैसे भाई कुत्ता ज्यादातर आपका सेफ्टी वॉच डॉग के रूप में काम करता है कि बैठा देखभाल कर रहा है, कोई आया तो भौंक दिया, वो कहीं जाके चौकीदार बन गया, वो जाके वॉचमैन बन गया। जरा सा कोई आया कि घंटे बजाई तो कुत्ता बोलता भौंको, बोलता अभी कौन, मतलब है आज इंसान, मतलब फर्क इतना आएगा बस। आपने गधा, अगर नहीं, गधा नहीं बनेगा आदमी, आप अगले जन्म में पल्लेदार बन जाएंगे, सारे दिन बोरियां ही ढोते रहेंगे। आप अगले जन्म में कुछ ऐसे काम, ऐसी चीजों में चले जाएंगे, आपने बहुत स्त्रियों का अनादर किया, स्त्रियों के साथ बहुत बुरी बर्ताव किए, तो कई योनियां फिर आप स्त्री ही मिलने वाली हैं आपको। आपने पुरुषों के साथ गड़बड़ियां की हैं, तो अगले जन्मों में, क्योंकि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, आत्मा की कोई योनि नहीं होती, फिर आप पुरुष ही बनकर आएंगे और उन दुखों को भोगेंगे। फिर आप जो दुख आपने भोगने थे, देखिए श्रवण कुमार को जब बाण मारते हैं दशरथ, शब्द भेदी बाण, आज तक कोई ऐसी चीज नहीं बनी कि कहीं आवाज हो और अब रिवॉल्वर से गोली चलाएं और वो जाके गोली वहां जाके लगे, ऐसी कुछ चीज दुनिया में नहीं बनी। लेकिन दशरथ उस विद्या में पारंगत थे कि जहां भी कहीं ध्वनि हो रही है। और फिर उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान, वो भी उसी विद्या में पारंगत थे, वो भी जहाँ शब्द होता था वहाँ फिर वो जिस तरह से फिर वो कहते हैं ना मत चूके चौहान, जहाँ वो तीर मार के वो करते हैं, 4 उंगल 24। हाँ, पूरा एक वो है, तो वहाँ जाके बाण चलाते हैं, तो वहीं जाके लगता है जहाँ उन्होंने जहाँ उसने बोला है, शब्द निकाल, शब्द भेदी बाण। तो शब्द भेदी बाण दशरथ चलाते हैं। तो वो श्रवण कुमार जो अंधे माता पिता की इकलौती संतान था, वो मृत्यु को उपलब्ध हो जाता है। ये कहानी आपने देखी है रामलीला के माध्यम से। तो जो माता पिता हैं वो उस वियोग में कलपते हुए, अपने पुत्र के वियोग में कलपते हुए मृत्यु को उपलब्ध होते हैं, और जाते जाते कहते हैं कि तुम्हें भी ऐसा ही अवसर मिले। और देखिए वो श्राप वो उनका फिर फलित, क्योंकि कर्म क्रिएट कर दिया अब आपने।
तो उसी जीवन में दशरथ को कुछ समय बाद ही पुत्र वियोग में उनके प्राणांत हो जाते हैं। जब राम को वनवास मिलता है, भगवान राम वनवास को जाते हैं, तो उस वियोग में वो खत्म समाप्त हो जाते हैं। तो ये इस तरह से जो चक्र हैं हमारे कर्मास के, ये हमें वैसी घड़ी में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कभी सोच नहीं पाते कि सब हमारे बच्चे के साथ, हमारे घर में बच्चे अपंग क्यों पैदा हो गए, या हमारे घर में सब समस्या क्यों पैदा हो गई। आपने उस दिन सोचा था जिस दिन कुत्ते को डंडा मारा था कि उसकी आंख पर लगा, कि कान पर लगा, कि कमर में लगा, कि पेट पर लगा, कि खोपड़ी पर लगा? तो आपने नहीं सोचा ना। अब परमात्मा की व्यवस्था और मन से आय तो निकली होगी जब आपने मारा होगा। मरते समय उसने, और किन परिस्थिति में आपने उसको मारा? वो परिस्थितियां क्या थी? क्या वो आपके प्राणों पर संकट था? क्या वो आपके जीवन की अंतिम घड़ी वाली स्थिति थी? क्या थी ऐसी बात जिस वजह से वो हुआ? तो ये आपने सिर्फ बहुत छोटी सी चीज़ में, आपके को खाने की 10 रुपए की चीज़ रखी थी, आपका दही की मटकी रखी थी, कुत्ते ने मुंह डाल दिया, आपने कुत्ते का डंडा मारा, कुत्ता मर गया। लेकिन आपने उसकी, तो लोग शौकिया मार देते हैं। हाँ, नहीं भी नुकसान कर रहा तो तब भी हाँ, बस अपने आप को एंटरटेन करने के। एंटरटेन कुछ नहीं है, ये हीन भावना है। आप शक्तिवान के सामने तो शक्ति दिखा नहीं सकते। ये जो कमजोर लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं। जो बहुत कमजोर और भीरू लोग होते हैं, भयभीत लोग होते हैं, वो निरीह प्राणियों पर ही अपना गुस्सा निकालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है किसी पहलवान के मारोगे तो उठा के पटक देगा। अगर तुम किसी बाहुबली से पंगा लोगे तो तुम्हें चारों खाने चित कर देगा। तो बेचारा निरीह प्राणी है, बोल भी नहीं पाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा किसने मारा। तो ये अपनी ताकतें वहां दिखाते हैं, लेकिन ये समझते नहीं है कि कितनी सारी चीजें इनको फिर जीवन में भोगनी होती है। या तो अगली लाइफ में ऐसा जन्म लेंगे कि फिर कोई ने वो कर रहा होगा, वो करेगा, या आप अपने, देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारी जिन्हें बीमारियों के नाम देते हैं। एक आदमी जिंदा भी है और जिंदा नहीं भी है। एक आदमी अपंग ही पैदा हो गया, एक आदमी अब आपको जीवन तो मिला, वो कुत्ता तो 10 दिन अंधा रहा, अब आप 50 साल अंधे रहिए, जीवन भर अंधे रहे। वो तो लंगड़ा रहा 1 महीना, 2 महीने, 2 साल, अब आप 70 साल लंगड़े रहिए। वो तो भूखे के बिना रहा ऐसे, अब आप पूरे जीवन रोटी के लिए तरसते रहिए। तो ये बहुत छोटे छोटे जो कर्म का सिद्धांत जो हिंदू धर्म में आता है, ये अंधविश्वास वाली बात नहीं, बड़ी वैज्ञानिक बात है। क्योंकि कर्म जो आप जैसा करते हैं वो लौटकर वापस आपके पास आता है। तो इसलिए कहा गया कि जो अपने जीवन में आप फलित होते देखना चाहते हैं वैसा ही करिए, वैसा ही करिए। अब कर्ण ने पूरे जीवन, कहते हैं 1.25 मन सोना दान करते थे। 2 तात्पर्य हैं। 1.25 मन तो एक तो वेट हो गया, और अपने मन उनका सवाया था हर समय। कोई आधे अधूरे मन से दान नहीं किया। अच्छा, हमेशा कम मन से अपना मन, अगर मन एक पूरा मन है, 10% पूरा है, तो उन्होंने उसको 12.5% मन से दिया, यानी मन से भी थोड़ा ज्यादा दिया। यानी आपके जेब में अगर 100 रुपए हैं तो अपने 2 रुपए और कहीं से और निकाल के 102 रुपए दे दिए, ये हुआ 1.25 मन। तो उन्होंने सोने का दान किया। अब जब वो मृत्यु के उपरांत, देहावसान के उपरांत पहुंचे, तो कथा आती है शास्त्रों में हमारे कि उनके सामने बहुत सारी चीज़ें प्रकट की गई कि आप तो बड़े आपके दानवीर नाम आपके नाम के साथ ही लगा। दानवीर कर्ण बोला जाता है कि आप जैसा दानी को दुनिया में हुआ नहीं, जिसने अपने प्राण भी एक तरह से, भाई इंद्र को कवच और कुंडल जो दिए वो अपना प्राण ही तो दिए, वरना मार थोड़ी सकते थे, कर्ण को मारा नहीं जा सकता था। तो उन्हें वो सोना, सारी चीज़ों में सोने की बिस्किट, सोने की रोटियाँ, सोने की कटोरी, सोने की सब सामान, सोने का लिक्विड फॉर्म। बोला भाई मुझे तो खाना चाहिए, कोई रोटी दाल सब्जी कुछ ऐसी कोई चीज़ होती तो मैं खाता, फल कोई चीज़। बोले ये आपने छोड़ा कहाँ, ये आपने दिया ही किसे था, फल कब दिया किसी को? आपने अनाज रोटी दाल सब्जी बांटी कहाँ थी? आपने सोना बांटा तो सोना ही खाइए। यहाँ फंस गए। तो ये जो है, जो आप बांटते हैं वो बढ़ता है, वही मिलता है और वही बढ़ता है। आप प्रेम बांटेंगे प्रेम मिलेगा, सम्मान बांटेंगे सम्मान मिलेगा, अनाज बांटेंगे आपके घर अनाज के भंडारे भरे रहेंगे। और अब देखिएगा जो बहुत ज़्यादा कृपण है, बहुत सी चीज़ ना उनके घर में मिलेगा, ना उनके मन में मिलेगा, ना उन्हें कहीं और भी नहीं मिलेगा। जो किसी और भी जगह जाएंगे तो वो रोटी लेकर के बैठेंगे, कुत्ता छीन के भाग जाएगा या कब्बा लेके भाग जाएगा हाथ से। आज भी एक रोटी, मतलब ये बड़ा वैसा मैकेनिज्म है, ये सब चलता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव